अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। सो गाइस, बिटकॉइन की मार्केट जो कल अपना सबसे बड़ा लो लगा चुकी थी 64,493 का, इसने आज सुबह का आगाज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। यानी कि मार्केट जो थी वो एक टाइम पे 66,900 तक चली गई। आप कह सकते हैं कि 67,000 पे। ये टोटल पंप दोस्तों करीब $2500 का था, क्योंकि मार्केट में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी जिसकी वजह से मार्केट रिवर्सल होती और आल्ट कॉइन ने भी अपनी पोजीशन को 30 सेंट से 45 सेंट रिकवर करना शुरू किया तकरीबन 48 घंटों के बाद। अचानक दोस्तों यूएस की जानिब से एक खबर रिवील होती है जिसे हमने कल इग्नोर कर दिया था, इसलिए कि ये खबर अक्सर मार्केट में चलती रहती थी और मैंने इस खबर को खुद स्टडी किया है पिछले तकरीबन 4 साल से। लेकिन इसका इम्पैक्ट ट्रेडर्स ने क्या लिया है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस वक्त डोमिनेंस जो है वो 10% स्ट्रॉन्ग हुआ है, कैपिटलाइजेशन में 100 मिलियन की टोटल कमी। तो दोस्तों मार्केट का तजिया तो चलता रहेगा जो कि बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं इस अहम न्यूज़ की तरफ। मार्केट में दोस्तों जब भी बिटकॉइन एक अच्छे रेट पे पहुंचता है तो यूएस क्या करता है, उन्होंने जो सिल्क रोड के टोकन्स यानी कि बिटकॉइन की शक्ल में अपने पास रखे हुए हैं वो सेल करना शुरू कर देता है। अब ये सिल्क रोड की बकायदा एक हिस्ट्री है, हम उस हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। ये गवर्नमेंट के पास यूएस की कैसे आए, समझ लें कि ये उन्होंने किसी हैकर से लेकर के अपने पास रख लिए थे। और ज़ाहिरी बात है, रियासत एक मार्केट जो इस चीज़ के ऊपर पूरा होल्ड रखती है कि उसे अगर हैकर से कोई चीज़ छीननी भी पड़े और उसे मालूम हो कि ये असल में ये बिटकॉइन एक ऐसे नेटवर्क के थे जो खुद मार्केट में एक यानी कि गलत काम करता था, तो फिर उसकी मलकियत ऑटोमेटिकली यूएस की ही बनती है। तो दोस्तों ये एक लंबी हिस्ट्री है कि यूएस ने ये टोकन जो बीटीसी थे ये क्यों उस हैकर से लिए और सिल्क रोड क्या कंपनी थी, क्या मार्केट में काम करती थी, इसकी हम हिस्ट्री में नहीं जाते। तो दोस्तों कल के दिन मार्केट के अंदर एक बहुत नॉर्मल तादाद जो थी वो यूएस की जानिब से सेल की गई। उन्होंने देखा कि बिटकॉइन के प्राइस बहुत ही अच्छे तरीके से इस वक्त मूव कर रहे हैं। उन्होंने अपनी टोटल यानी कि 2 लाख से ज़्यादा बिटकॉइन इस वक्त जो कि है यूएस गवर्नमेंट के पास पड़े हुए हैं। अब उनकी जो रकम बनती है वो 3 बिलियन के करीब है। यहाँ पर हमें 2 बिलियन बताया जा रहा है, जो रिकॉर्ड मैंने वेबसाइट पे जाकर देखा है उसके अकॉर्डिंग 2 से 3 बिलियन है। तो दोस्तों कल के दिन पाकिस्तान में तकरीबन 6 से 7 बजे के करीब एक अच्छी अमाउंट का जो बीटीसी था वो सेल किया गया। जब वो सेल कर दिया गया तो उम्मीद थी कि अब यूएस जो कि है मज़ीद सेलिंग नहीं करेगा, लेकिन आज क्या हुआ मैं बताता हूँ। दोस्तों आज उन्होंने ऑन चेन डाटा नेटवर्क पे बाकी के जो बीटीसी थे वो भी कन्वर्ट कर दिए। अब इस बात से ये नतीजा ट्रेडर्स ने निकाल लिया कि कहीं यूएस ये तैयारी तो नहीं कर रहा कि वो मार्केट में बड़ा डंप लेकर के आए। तो दोस्तों यहाँ पर रीज़न पे रीज़न बन जाती है जब लिक्विडेशन चल रही हो। तो ये लास्ट कंफर्म मैं आपको करता चलूँ कि यूएस गवर्नमेंट ने पिछले साल भी ये टोकन सेल किए थे, उससे पिछले साल भी सेल किए थे जब ये 17,000 पे था। लेकिन बाद में इनको भी यकीन हुआ कि ये तो एक मुफीद कारोबार है, तो हम क्यों सस्ते पे टोकन बेचें। तो अब उनको जबकि बिटकॉइन एक बहुत ही अच्छे लेवल पे देखने को मिल रहा है तो यूएस गवर्नमेंट की जानिब से ये सेल का सिलसिला शुरू हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर क्लियर कट बता दूँ, अगर ये सिलसिला थोड़ा सा भी जारी रहा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अ वॉलेट टैग्ड एज द बिलोंगिंग टू द यूएस गवर्नमेंट मूव्ड 30,175 बिटकॉइन ऑन ट्यूसडे। ठीक है जी, ये हो गई बात मंगल की। some 2,000 of Bitcoin were moved to the wallet identified as being to Coinbase with the rest of another government tagged wallet। तो दोस्तों ये बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड कंपनियों की तरफ से न्यूज़ शेयर हुई और बताया गया कि कल की जो सेलिंग थी वो 65,000 के ऊपर हुई। ये देखें, ठीक है, अराउंड टू द 65,000। अब द लास्ट कंफर्म सेल बाय गवर्नमेंट विच इज द late date 2022 seized roughly 50,000 Bitcoin related the Silk Road website was in March 2023 when it unloaded 9,861 coin for 216 मिलियन।
तो दोस्तों ये थी वो खबर जिसने कल मार्केट को आखिरी डंप दिया। और आज क्योंकि मैंने इस खबर को इतना सीरियस नहीं लिया, लिक्विडेशन चल रही थी और लिक्विडेशन में बाज़-औक़ात कई खबरें आ जाती हैं, लेकिन आज के दिन ये खबर दोबारा मुंह खोल के हमारे सामने आई है। तो दोस्तों इसके ऊपर हमें नज़र रखनी होगी। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। 66,900 का हाई जो दोस्तों मार्केट में आ चुका था वो बड़ा ही बेहतरीन लेवल था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट रिवर्सल हुई, ठीक है। और इस वक्त $1000 की बिटकॉइन के प्राइस में कमी हो चुकी है। ये बड़ी ही ज़्यादा तशवीशनाक बात है। देखें अभी यूएस ने किया कुछ नहीं है, लेकिन ट्रेडर्स जो हैं वो अपना बोरिया बिस्तरा पहले ही बांध लेते हैं। ये मेरी जो कि है समझ से हमेशा आगे तो नहीं कह सकता, लेकिन पेनफुल रहा है हमेशा। एनीवे अब आते हैं दोस्तों इथीरियम पे। तो इथीरियम ने आज हमें हाई दिया दोस्तों मैक्सिमम 3367 का। इथीरियम के प्राइस में दोस्तों हम कह सकते हैं कोई ख़ास कमी नहीं हुई। तो बढ़ते हैं BNB की तरफ। गाइस यहाँ पर BNB की जो हमारी आज की पोजीशन थी जो आपसे शेयर की गई थी वो थी 565 पर। हमने 2.80 की शॉर्ट ट्रेड लेनी थी। कहाँ पर? 565 पर। तो दोस्तों हम कामयाब रहे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि BNB इस वक्त 558 पर ऑन खड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करें सपोर्ट की तो हमारी सपोर्ट थी 550 टू 570। तो यहाँ पर हमें BNB ने लो दिया दोस्तों 551 का, ठीक है। और इस वक्त जो हम हाई देखें तो वो था 561 का। तो हमें स्पॉट ट्रेडिंग में भी BNB में $11 की ट्रेड मिली। नेक्स्ट मार्केट के लिए BNB की यहाँ पर सपोर्ट होगी दोस्तों जो बार बार यहाँ पर बन रही है, वो है 551 की। लेकिन हम इसे इग्नोर कर देंगे क्योंकि पैनिक है मार्केट में। तो मैं समझता हूँ कि हमें 538 तक का लो देखने को मिल सकता है। रेजिस्टेंस रहेगी 560 की। ये काफ़ी बड़ा पंप एंड डंप चल रहा है BNB में, इसे समझने की ज़रूरत है। उसके बाद गाइस BNB को अगर हम यहाँ पर मज़ीद यूज़ करते हैं अपनी ट्रेड के लिए तो BNB हमें क्लियर कट पहले तो 556 पे लेकर जाएगा, ठीक है। 556 पे 556 पर अगर ये 1 घंटा रजिस्ट कर जाता है, ठीक है, तो आप इसमें 3.20 सेंट की लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। अब आते हैं सोलाना पे। तो दोस्तों सोलाना का हमारा टारगेट आज बिल्कुल भी अचीव नहीं हुआ, ठीक है। हमने सोलाना में 190 पर 3+ की ट्रेड लेनी थी, ठीक है, 190 पे। तो सोलाना जो है गाइस वो 190 पर गया ही नहीं, ठीक है। एक मर्तबा इसके प्राइस वहाँ पर जाने की इसने कोशिश की, लेकिन इसके प्राइस जो के हैं वो गिर गए। और नेक्स्ट मार्केट के लिए मैं समझता हूँ कि सोलाना की हम सपोर्ट को यहाँ पे फॉलो करेंगे, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह सुबह टाइमिंग बताई थी वही टाइमिंग आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मैंने आपको सोलाना में बताया था कि 190 पे सोलाना अगर अपना टाइम टेन्योर पूरा कर जाता है 2 घंटे का तो फिर आप उसमें लॉन्ग ट्रेड लेंगे। तो अभी यहाँ पर दोस्तों सोलाना मज़ीद $2 तक लो कर सकता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। XRP डोज कॉइन मज़ीद लो हुआ है और कार्डेनो की भी सेम सूरत हाल है। अभी अगर हम मार्केट को देखें दोस्तों तो US की इस न्यूज़ की वजह से मार्केट बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। अच्छा पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डॉट में से हमारी फ्यूचर की ट्रेड आज मुकम्मल हो गई। ये 8.80 से ऊपर नहीं जा सका और BCH में गाइस हम $600 की पहली एंट्री ले चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ हमारी एंट्रीज़ हैं जो स्टक हुई हैं। रीज़न न्यूज़, और जब भी दोस्तों मार्केट में न्यूज़ आती है उसे हमें अपने सब्र के साथ बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेडिंग की दुनिया में एक अच्छे ट्रेडर के पास इसके अलावा कोई हल नहीं है। एनीवे मैटिक की दोस्तों हमारे पास बाइंग थी 0.91 की। आज मैटिक ने हमें हाई दिया 0.9245 का। तो मैटिक से दोस्तों हमारा एक अच्छे तरीके से एग्जिट हुआ है। अब आपके सामने ही है दोस्तों सभी की यहाँ पे जो बाइंग है वो आहिस्ता आहिस्ता एग्जिट की तरफ आ रही है। तो न्यू बाइंग के लिए मैटिक की सपोर्ट होगी 0.83 सेंट की। उससे पहले दोस्तों फिलहाल यहाँ पर कोई चांस नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यूनिस्वैप दोस्तों मज़ीद टूट रहा है, लेकिन सेकंड स्टेप अभी यहाँ पर इसमें मुमकिन नहीं है। फर्दर डिटेल में दोस्तों यहाँ पर STX जो कि है 2.95 तक का हमें लो दे सकता है, ठीक है। स्पोर्ट ट्रेडर के लिए ये पोजीशन बेहतर रहेगी। अब आते हैं डॉग विद हैट की तरफ, वेव की तरफ। सो गाइज 4.10 से 4.40 हमारी इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी, ठीक है। और विफ ने हमें
4.10 से जब एंट्री दी तो तब से लेके अब तक डॉग विद हेड टूट रहा है। तो दोस्तों ये आज का दूसरा टोकन है जो हमारी एंट्री तो हो गई लेकिन उसके बाद भी मार्केट टूटी, और रीज़न आपके सामने है। RNDR की दोस्तों हमारे पास 2 बाइंग है। RNDR ने हालांकि 9.89 का हाई दिया था, हम अपने ब्रेक इवन से 30 सेंट के गैप पर रह गए और अभी मार्केट थोड़ी सी डंप है। उसके बाद दोस्तों कोर की हमारी पोजीशन थी 3.10 से, जो हमने यूटिलाइज करनी थी, सॉरी 3.15 से, ठीक है। 3.15 से हमने 3.50 के लिए यूज़ करनी थी। तो दोस्तों कोर ने हमें यहाँ पर लो दिया 3.21 का, यानी कि हमने इसे यूटिलाइज कर लिया। ये 6 सेंट का फ़र्क था, ये कोई फ़र्क नहीं है। हाई रहा 374 का, 3.74 का। तो एक बड़ा हाई लगाने के बाद कोर यहाँ पे टूट रहा है दोस्तों, और नॉन स्टॉप टूट रहा है। मज़ीद इसके प्राइस में हमें 2.80 का लो देखने को मिल सकता है। दूसरी जानिब गाइस, क्योंकि स्पॉट ट्रेडर जो होते हैं वो बाकायदा तौर पे टारगेट करते हैं, तो मैं समझता हूँ बड़े बड़े मेजर कॉइन्स के अंदर जैसे कि FTM, इसमें 10 सेंट की मज़ीद कमी हो सकती है। LDO, इसमें 11 सेंट की मज़ीद कमी हो सकती है। तो ये आपको जो मैसेज दे रहा है वो मार्केट का मोमेंटम दे रहा है। मार्केट का मोमेंटम ही कुछ ऐसा है। अब आते हैं दोस्तों BGP की तरफ। सो गाइस, इस मार्केट में ENA जो आज लिस्ट हुआ, ठीक है, वो ट्रेड आपको दे रहा है क्योंकि वो ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद BGP दोस्तों हमारे पास आज सुबह ये 1.27 पे था, ठीक है, और हाई दिया इसने आज 1.38 का। बहुत से व्यूवर के सवाल थे कि इन टोकन्स को अब कैसे यूटिलाइज किया जाए। तो देखें दोस्तों, BGP का टोकन अभी आपको मज़ीद ट्रेड दे सकता है, इसीलिए कि बिटगेट का यहाँ पर लॉन्च पूल जो है वो चल रहा है। वो तकरीबन अगले 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे ही लॉन्च पूल डाउन करेगा BGP के प्राइस भी गिर सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अक्लमंदी से काम लेना होगा। ये वही मैकेनिज़्म है जो BNB यूज़ करती है। तो प्लीज़ अगर लालच में कन्वर्ट हो जाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसकी सपोर्ट को वॉच करते रहें जो कि इस वक्त 1.18 की है। मज़ीद गाइस, हमें इथीना, जिसका मैंने आपसे अभी जिक्र किया है, EN ने ये यहाँ पर ऑल टाइम अपना जो कि है हाई लगा कर आया है आज 1.20 प्लस का। तो दोस्तों अगर आप हमें बाइनांस फीड पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बाइनांस पे हमारे ताज़ा तरीन आर्टिकल स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर ENA के बारे में हमारी प्रेडिक्शन थी आज से 5 दिन पहले की, लिस्ट होने से पहले की, $1 की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। आप भी इसे वहाँ पर ज्वाइन करें जाकर। सो गाइज, अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइज, नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC। सुबह की जब मार्केट आपसे डिस्कस की गई तो हम थे 66,617 पर, ठीक है, 66,617 पे मार्केट बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही थी। अब उसका मैं अगर कंपैरिजन करूं तो यहाँ पर $800 की डायरेक्टली कमी हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए कोई हैरानगी की बात नहीं है। लेवल्स मैंने आपसे सभी शेयर कर रखे हैं ऑलरेडी, और अगर आप लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, आपको इस वक्त मार्केट की पोजीशन का पता है, तो आप यहाँ पर थिड़कने वाले नहीं हैं। अभी यहाँ पर दोस्तों फुल डे कैंडल चार्ट जो है वो ऑल डे की अब जा कर के जो कि है बुलिश स्प्रिंग कैंडल पे एहतमाम पजीर हो रही है, ठीक है। तो ये दोस्तों कोई बुरा लेवल नहीं है, मैं आपको अभी भी बता दूं। और पिछले 12 घंटों की सूरत हाल देखिए, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ आपको राइट लेफ्ट हैंगिंग मैन कैंडल दिखाई दे रही है। एक सिंपल हैंगिंग मैन है, एक इन्वर्टेड हैंगिंग मैन। तो इन्वर्टेड दोस्तों सेम वही चीज़ होती है, लेकिन वो उल्टी होती है और मार्केट को नीचे लेकर के आती है। ये तीनों कैंडल मार्केट के डाउन का साइन है। तो दोस्तों हमें 67,750 पर रेजिस्टेंस चाहिए थी, ठीक है, जो नहीं मिली। हाई तो मिल गया 66,900 का, लेकिन मार्केट डंप कर गई। अगेन वी नीड 66,750। अच्छा, अब हम कहाँ पर हैं दोस्तों? हम रिस्की जोन में हैं। अगर हम सुबह तक, यानी कि सुबह के 6 बजे पाकिस्तान का, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टाइम चेंज हो चुका है, 6 AM इन पाकिस्तान मार्केट इसी लेवल पे हमें देखने को मिलती है, तो दोस्तों मार्केट टूट जाएगी, ठीक है।
मार्केट इजीली 64,500 तक जा सकती है। लेकिन लेवल और टाइमिंग को आपने फॉलो करना है। हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए यहाँ पर सोलाना, एवेक्स और यूनिस्वैप। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। बीटीसी की निस्बत दोस्तों इथेरियम की परफॉर्मेंस बहुत बहुत बेहतर है। इथेरियम जो अभी भी 3320 पे खड़ा है और सुबह था ये 3355 पे। आपको बताया गया था कि इस मार्केट में इथेरियम की सपोर्ट है 3300। अगर ये टूटती है तो हम जाएंगे 3250 पर। तो दोस्तों 3300 की सपोर्ट टूट गई। ये हमें लेके गई मैक्सिमम, जो बहुत नीचे लेके गई वो थी 3289। अब जिन दोस्तों ने भी 3300 को यूज़ किया उन्हें मैक्सिमम ट्रेड देखने को मिली 3327 की। ठीक है, तो $27 की दोस्तों ये ट्रेड थी। और जिन्होंने फ्यूचर की पोजीशन ली उनको भी यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेड मिली, क्योंकि आपको बताया गया था कि अगर आप 3355 पे $20 की शॉर्ट ट्रेड लेते हैं तो आपको यहाँ पर सक्सेस मिल सकती है। एनीवे गाइस, अभी यहाँ पर फुल डे कैंडल चार्ट इसकी बुलिश है, स्प्रिंग कैंडल है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी। तो ज़ाहिर बात है बिहेवियर इसका इथेरियम से, बीटीसी से डिफरेंट था। अभी यहाँ पर दोस्तों हम ट्विज़र स्टार मॉर्निंग स्टार कैंडल देख रहे हैं। ये ट्विज़र स्टार मॉर्निंग स्टार ये कैंडल कभी भी मैंने आपसे डिस्कस नहीं की होंगी। क्यों? क्योंकि बनती नहीं है, आज बन रही हैं। तो दोस्तों ये जो मॉर्निंग स्टार है ट्विज़र और शूटिंग स्टार है तीसरी, ये तीनों मार्केट को बिल्कुल भूचाल देने के लिए हैं और इनसे कोई आप नतीजा अख्ज़ नहीं कर सकते। सो गाइस, स्टिल मार्केट की इथेरियम की सपोर्ट है 3300। ये ब्रेक होती है तो हम 3240 तक जा सकते हैं। लेकिन सेफ जोन भी हम देखेंगे 3335 से 3345 पे 45 मिनट की रेजिस्टेंस इथेरियम को 3380 तक लेकर के जा सकती है। और दोस्तों हेल्पफुल टोकन रहेंगे हमारे लिए यहाँ पर सुई, बीजीपी और ARB। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।